दोस्तों एक लड़का जिसकी उम्र 32 साल होती है, उसकी एक लड़की से सगाई हो जाती है और उसकी शादी में मात्र कुछ ही दिन बचे होते हैं। दोस्तों उसकी शादी हो उससे पहले वो लड़का खुद अपनी ससुराल पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद उसी लड़की को वहां से लेकर उसकी गर्दन को काटकर वहीं पर उसके धड़ को छोड़ देता है और गर्दन को लेकर वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों जब गांव वाले ये दृश्य देखते हैं तो उसके माता पिता को बताते हैं। माता पिता आनन फानन में ही उस जगह पर पहुंचते हैं। तुरंत ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है और पुलिस उस लड़के को ढूंढने लगती है। दोस्तों लगभग 4 दिन का समय उसे ढूंढने में लग जाता है। जब वो लड़का मिलता है तो वो भी एक मृत अवस्था में मिलता है। दोस्तों ऐसा आखिरकार क्या हुआ था, क्यों उसने अपनी उस प्रेमिका को मार दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिससे वो अपनी पसंद से शादी करना चाहता था, उसके साथ में ऐसा क्या हुआ था जो उसको मौत के घाट उतार दिया था और फिर खुद वो अपनी जान भी ले लेता है। दोस्तों अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास आती रहे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये कर्नाटक के कोटिहार जिले का एक गांव पड़ता है, हमियाला गांव। ये हमियाला गांव की 10 मई 2024 की हकीकत की घटना है। यहाँ पर शुभमीन नाम का एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी मुतकनी से कहता है कि हमारी बेटी जो मीना है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, काफ़ी देर हो चुकी है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, वो गई तो गई कहां पर है। दोस्तों तभी उनके पास कुछ लोग आते हैं और आकर वो यही कहते हैं कि आपकी बेटी को तो आपका जो होने वाला दामाद है उसने मार दिया और उसकी गर्दन को काटकर वो यहां से ले गया है। दोस्तों जब माता पिता ऐसा वाक्य सुनते हैं तो माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माता पिता खेतों की तरफ दौड़ने लगते हैं और जब घटना स्थल पर जाकर देखते हैं तो वहां जाकर देखते हैं तो जो उनकी बेटी होती है मीना, उसका धड़ तो पड़ा होता है लेकिन उसका सर वहां से गायब होता है। दोस्तों आनन फानन में ही पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जो धड़ की डेड बॉडी होती है उसे उठाया जाता है, उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर जो माता पिता होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारा जो होने वाला दामाद था उसने ऐसा क्यों किया, क्या उसके साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी थी, क्या बड़ी वजह थी। तो दोस्तों जो पिता होता है शुभमीन, वो उनको बताने लगता है कि पड़ोस के ही गाँव में रहने वाला ओरा कप्पा जिसकी उम्र होती है 32 साल, जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला होता है, धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं होती, वो खुद हमारी बेटी को आकर पसंद करता है। हमारी बेटी का नाम मीना होता है, उम्र महज 15 साल होती है। दोस्तों हम लोग इसकी सगाई भी कर देते हैं और जल्द ही शादी होने वाली होती है। उससे पहले कोई व्यक्ति जो चाइल्ड मैरिज वाले होते हैं उनको खबर दे देता है कि इस तरह से नाबालिग की शादी की जा रही है। दोस्तों जो चाइल्ड मैरिज वाले होते हैं वो हमारे घर पर आ जाते हैं। ये सब शुभमीन बता रहा होता है। वो कहता है कि चाइल्ड मैरिज वाले आकर कहते हैं कि अगर तुमने अपनी नाबालिग बेटी की शादी की तो तुम्हारे ऊपर केस दायर किया जाएगा, तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर और जिस लड़के के साथ तुम शादी कर रही हो उसके खिलाफ पोस्को एक्ट लगाया जाएगा, क्योंकि ये कानूनी अपराध है। 15 साल की बच्ची की तुम शादी नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर जो पिता होता है शुभमीन, वो डर जाता है और डर की वजह से जो ओरा कप्पा होता है उससे रिश्ता तोड़ देता है। जब रिश्ता टूट जाता है तो ओरा कप्पा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर उसी गांव का रुख करता है और वहां पर पहुंच जाता है। दोस्तों यहां पर मीना से वो खेतों में मिलता है और यहां पर जब वो मीना के साथ बातचीत कर रहा था तो जो गांव के लोग होते हैं उसे देखते हैं। उसके हाथ में एक में कट्टा होता है तो दूसरे हाथ में चाकू होता है। इसकी गर्दन को काटने लगता है। लोग बाग इसे बचाने का यत्न भी करते हैं लेकिन डर की वजह से वो बचा नहीं पाते, वो सीधे अपनी गाँव की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों उसके बाद जो ओरा कप्पा होता है वो इस लड़की के गले को काट देता है और काटकर जो उसकी मुंडी होती है उसे अपने साथ ले जाता है। दोस्तों जब पुलिस ये पूरा वाकया सुनती है तो उसके बाद पुलिस भी हरकत में आ जाती है। गांव के लोग भी ढूंढने लगते हैं। दोस्तों पुलिस
कड़ी मशक्क़त करती है और मशक्क़त करते हुए लगभग 4 दिन का समय बीत जाता है। और 4 दिन के बाद एक सौरलप्पी गांव पड़ता है। उस गांव के जंगल में जाती है। वहां जाकर देखती है कि एक डेड बॉडी पड़ी होती है। वो डेड बॉडी किसी और की नहीं होती, वो डेड बॉडी और कप्पा की होती है। दोस्तों, इस डेड बॉडी को उठाया जाता है, आनन फानन में ही इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे साफ खुलासा होता है कि इसने कुछ कीटनाशक दवाइयाँ ली हैं जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। दोस्तों, उसके बाद जो लड़की होती है उसका सर अभी तक गायब होता है, उसकी भी तलाश में पुलिस लगी होती है। और जब यहाँ पर औरकप्पा की डेड बॉडी मिलती है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर जाकर देखा जाता है तो एक आम का पेड़ होता है। उस आम के पेड़ के ऊपर जो लड़की होती है मीना, उसका सर लटका होता है। दोस्तों, वहाँ से उस सर को उतारा जाता है। उसके बाद जो सर होता है उसे घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है और बाकी जो औरकप्पा होता है इसकी जांच पड़ताल की जाती है। तो जांच पड़ताल में पता चलता है कि जो मीना होती है इसकी एक बड़ी बहन होती है, उसकी भी यहाँ पर ये हत्या करने वाला होता है। ये सोचता था कि जो तेरी सगाई टूटी है उसमें सबसे बड़ा हाथ इसकी बड़ी बहन का है, क्योंकि जब इसकी सगाई हुई थी तो बड़ी बहन यहाँ पर राजी नहीं थी। वो कह रही थी कि ये मेरी छोटी सी बहन है, अब इसकी उम्र नहीं हुई है, मैं इसकी शादी अभी नहीं करवाना चाहती। दोस्तों, जो यहाँ पर इस लड़की के माता पिता होते हैं वो भी चाइल्ड मैरिज वालों की जो धमकी होती है उससे डर जाते हैं और वो भी यही कहते हैं कि हम अब आपके साथ में शादी नहीं कर सकते, जब हमारी बेटी 18 साल की हो जाएगी तब हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो औरकप्पा होता है उसको जरा सा भी संतोष नहीं होता। वो यही चाहता है कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए और जल्द से जल्द दुल्हन को लेकर मैं अपने घर चला जाऊं। लेकिन ऐसा होता नहीं। उससे पहले ही औरकप्पा इतना बड़ा कांड कर देता है, वो होने वाली दुल्हन को भी मौत के घाट उतार देता है और खुद भी इस तरह से अपनी जान ले लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी दिखाई देती है? क्या यहाँ पर जो लड़का था औरकप्पा उसकी कमी नहीं थी? वो इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करना चाहता था और जब घर वालों ने उससे मना किया तो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।